अब हम आगे बढ़ते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में आपको देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है वो इस टाइप का होगा जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। आपको कुछ दिया हुआ है लाइक ए अल्फा इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब आपको प्रूव करना है ए अल्फा होल पावर एन इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये एक अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको करने का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली 11th क्लास में हमने एक हम प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था। ये कुछ क्वेश्चन है जो पीएमआई के मेथड से, पीएमआई के रूल से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल से सॉल्व होंगे। पीएमआई हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें कोई चीज प्रूव करनी है जो अदरवाइज या ट्रेडिशनल मेथड से प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। लाइक इसको हम मैट्रिक्स के रूल से अगर प्रूव करना चाहें तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, है ना, बिना पीएमआई के। पीएमआई में भी देखिए मैट्रिक्स के रूल तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ही, लेकिन सिर्फ हम प्योरली मैट्रिक्स के मेथड यूज करके इसको अगर प्रूव करना चाहें हो सकता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। तो हम ऐसे सिचुएशन में जब हमें कोई चीज प्रूव करनी हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हम पीएमआई यूज करते हैं। एंड पीएमआई जो है अगर आपको ऑलरेडी मान लीजिए नहीं भी मालूम है, या फिर ऐसे कहेंगे नहीं मालूम है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि मान लीजिए पढ़ा तो था 11th में लेकिन अभी थोड़ा सा याद नहीं है, भूल गए हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं। पीएमआई बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है और 3 स्टेप्स में जो है हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। तो स्टेप वन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो भी प्रूव करना है उसको हम एक स्टेटमेंट अज्यूम करके चलते हैं। जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन को अल्फा होल पावर एन इज इक्वल टू दिस, इसको मैं स्टेटमेंट अज्यूम कर लेता हूं पी एन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, पी एन इज इक्वल टू ये जो भी दिया हुआ है ए अल्फा होल पावर एन इज इक्वल टू दिस, ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे P1, मतलब मैं यहाँ n की जगह 1, n की जगह 1, n की जगह 1 पुट करके देखूंगा तो P1 ट्रू है कि नहीं, P1 मुझे वेरीफाई करना है ट्रू है कि नहीं। तो अगर P1 ट्रू हो गया, स्टेप 1 है कि अगर P1 ट्रू हो गया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है हमारे पास अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशन। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू है फॉर सम k, है ना, pk इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे pk कुछ लोग pm लिखते हैं ना, pm इज ट्रू, मतलब ये एक्सप्रेशन सम वैल्यू m के लिए ट्रू है, सम वैल्यू k के लिए ट्रू है। हम ये अज्यूम करेंगे कि pk इज ट्रू, मतलब यहाँ पे n की जगह अगर हम k पुट करते हैं तो a अल्फा होल पावर k इज इक्वल टू कॉस k अल्फा साइन k अल्फा साइन k अल्फा इन कॉस k अल्फा। ठीक है ना, तो माइनस साइन यहाँ पे ये ट्रू है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप द इजीएस्ट पार्ट है ना, 1 पुट करना और सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप सिर्फ अजम्पशन करना है, नो बिग डील। थर्ड स्टेप हमें प्रूव करना होता है। ये बेसिकली जो थर्ड स्टेप होता है जहां पे हमें प्रैक्टिकली हमें प्रूव करना होता है, जहां पे आप pk+1 को आप ट्रू प्रूव करेंगे। और ये अगर pk+1 ट्रू हो जाता है, pk+1 ट्रू हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल नंबर्स, ऐसे हम लिखेंगे। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है जो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। और अब ये मुझे प्रूव करना है, ये मेरे पास गिवन है ना, a अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब ये गिवन है तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि ये एक्सप्रेशन मेरे पास ट्रू है ना, गिवन थिंग जो है ये हमेशा हमारे पास क्या होता है, ट्रू होता है। अब यहां पे मैं पीएमआई के रूल के हिसाब से सबसे पहले P1 चेक करता हूं, है ना। Pn को मैंने ऑलरेडी ये माना हुआ है, P1 हो जाएगा a अल्फा होल पावर 1, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। अब देखिए राइट हैंड साइड मुझे क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने n1 पुट किया तो मुझे a अल्फा होल पावर 1 यानी कि a अल्फा मिला बेसिकली। और राइट हैंड साइड मुझे क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड मुझे मिल जाएगा एक मैट्रिक्स जो कि है cos ऑफ n की जगह 1 तो cos अल्फा, n की जगह 1 तो माइनस साइन अल्फा, फिर n की जगह 1 n की जगह 1 तो ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड cos ऑफ अल्फा। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिल गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है हमें a अल्फा जो है वो इसके इक्वल है, a अल्फा जो है इसके इक्वल है। तो
हम यहां पे क्या लिखेंगे, P1 is true। ठीक है, P1 is true। अच्छा, अब यहां पे एक चीज समझ लीजिए, ए अल्फा आपको ये गिवन है, दैट मीन्स यहां अल्फा की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये cos 2 sin 2 sin 2 cos 2, अगर यहां पे मैं 3 पुट करता हूं तो cos 3 sin 3 cos 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। मतलब जैसे जैसे यहां वैल्यू चेंज होगी वहां पे भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है अजम्पशन। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने अज्यूम किया कि पीके इज ट्रू। ठीक है, स्टेप 2 मैंने अज्यूम किया कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यू के, विच मीन्स ए अल्फा होल पावर के इज इक्वल टू कॉस के अल्फा साइन माइनस साइन के अल्फा, फिर साइन के अल्फा एंड कॉस के अल्फा। ठीक है, यह ना अज्यूम किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है पावर के और राइट हैंड साइड में कॉस साइन साइन कॉस सबके साथ अल्फा में एंगल में के लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे पी के प्लस 1 प्रूव करना है। ठीक है, अब के प्लस 1 जो मुझे प्रूव करना है वो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि करना क्या है, उसके बाद हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे। तो देखिए, मैंने ए अल्फा होल पावर के इज इक्वल टू कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा एंड कॉस के अल्फा, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। अब पी के प्लस 1 होगा क्या, पी के प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ए अल्फा होल पावर के प्लस 1, फाइन, और राइट हैंड साइड हमें जो है वो मिलना चाहिए कॉस के प्लस 1 अल्फा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फा, इसी तरह से साइन के प्लस 1 अल्फा एंड कॉस के प्लस 1 अल्फा, ये मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए, हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा, ये मेरे सॉल्यूशन में नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको बताया कि के प्लस 1 मुझे मिलना क्या चाहिए, है ना। इसको आप चाहे तो साइड में रफ कॉलम में लिख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बना रहे कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जितना मुझे क्लियर होता है ना मुझे करना क्या है, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो थर्ड स्टेप है वो यहां से शुरू होगा, पी के प्लस 1, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास होगा ए अल्फा होल पावर के प्लस 1, ये होगा। अच्छा, अब इस k प्लस 1 को मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं और मुझे क्या करना है, उसको सॉल्व करते करते, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते ये लेके आना है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब दिस कैन बी रिटन एज ए अल्फा होल पावर k मल्टीप्लाई ए अल्फा होल पावर 1, यानी कि इस 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दो हिस्से हो गए इसके। अच्छा, अब ए अल्फा होल पावर k, ए अल्फा होल पावर के क्या होगा, देखिए जैसे जैसे मैं आपको ये पढ़ाते जा रहा हूं, मैं आपको कहूंगा कि आप एक नोटबुक पेन जो है अपने पास जरूर रखिए। जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं आप अपने नोट्स साथ में बनाते जाइए और हर स्टेप को लिखते जाइए। अब जैसे मैंने उसे रब कर दिया तो आपके पास कॉपी में वो चीज पीछे होगी, तो आपको रेफर करने के लिए पीछे होगा। देखिए मुझे तो याद है, मेरे यहाँ पे है, लेकिन आपके कॉपी में वो चीज होगी तो आपको देखने में वो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मोरओवर अगर कहीं पे आपको लगता है आगे का स्टेप आप कर सकते हैं, पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, है ना, आपने जो किया वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, हाँ, और आप इस क्वेश्चन को एक्यूरेटली समझ पाएंगे। बेसिकली होता क्या है, कई बार हम कोई क्लास सुनते हैं या देखते हैं तो विदाउट एनी नोटबुक एंड पेन हम बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमें तो सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। नाउ समझ में तो सब आ जाता है, प्रॉब्लम कब होती है, एग्जाम टाइम पे कई बार जैसे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया और जैसे प्रैक्टिस नहीं की, फिर अचानक से कभी पढ़े तो अरे अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे होगा, कौन सा रूल लगेगा, प्रॉब्लम होती है।
क्यों होती है? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। उसी टाइम पे अगर आप उसको साथ के साथ करते जाएंगे तो आधी क्लैरिटी तो उसी टाइम हो जाएगी, आपको रिवीजन करने में इजी होगा। ठीक है, तो एक जस्ट एक सजेशन है कि आप जब भी एक देखें, क्लास देखें, तो आप एक नोटबुक पेन लेके बैठें। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या लिखा था? ए अल्फा होल पावर के एंड ए अल्फा, ये लिखा था। अब ए अल्फा होल पावर के, जैसे कि प्रीवियस स्टेप में हमने अज्यूम किया था कि पी के इज ट्रू, मतलब इस ए अल्फा होल पावर के को हम लिख सकते हैं कॉस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा, साइन के अल्फा एंड कॉस के अल्फा। फाइन, ये हो गया। और ए अल्फा ये हमें ऑलरेडी गिवन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया, अब इसको हम सेफली रब कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या लाना है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस गोज स्ट्रेट एंड दिस गोज डाउन। तो कॉस के अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस के अल्फा और कॉस अल्फा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड इसका सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, यानी साइन के अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो माइनस हो जाएगा बेसिकली साइन के अल्फा साइन अल्फा। फाइन, अच्छा, अब यही हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस सेकेंड वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस के अल्फा साइन अल्फा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, एंड साइन के अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह से अब देखिए ये फर्स्ट लाइन पहले और दूसरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इस लाइन को अब मैं फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो साइन के अल्फा एंड कॉस अल्फा विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के अल्फा विद कॉस एंड प्लस कॉस के अल्फा एंड, तो ये माइनस हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि देखिए कॉस के अल्फा माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। फाइन, ये जो है इससे इंटू हो गया। अब यही लाइन जो है इस सेकेंड लाइन से जब इंटू होगा, इसके आगे जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो साइन के अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, साइन के अल्फा माइनस साइन के साथ और वो साइन अल्फा। अच्छा, इसी तरीके से कॉस के अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री लगेगी। अब देखिए यहाँ पे लाइक ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, सिमिलरली सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो फॉर्मूला लग सकता है, ए की जगह के अल्फा है, बी की जगह सिर्फ अल्फा है, ए की जगह के अल्फा है, बी की जगह अल्फा है। ठीक है, तो अब ट्रिगोनोमेट्री हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस ऑफ ए की जगह लिख लेंगे के अल्फा, बी की जगह लिख लेंगे अल्फा। ठीक है, तो यहां पे अल्फा अल्फा अगर हम कॉमन ले, इसी स्टेप में मैं बताता हूं, अल्फा अल्फा अगर हम कॉमन ले तो ये के अल्फा कॉमन आ गया, के बचा, अल्फा कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा उसको हम 1 लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है,
इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। देखिए सारा प्लस है, साइन ए कॉस बी, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, हाँ फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी बेसिकली क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। तो हम ये जो सेकंड पोर्शन है इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए की जगह अल्फा, बी की जगह के अल्फा। यहां पे भी देखिए अगर मैं अल्फा कॉमन लेता हूं तो यहां से अल्फा कॉमन आ गया, के बचा, यहां से अल्फा कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, मतलब मैंने 1 लिख दिया। अब इस 1 प्लस के को अगर मैं के प्लस 1 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये फर्स्ट लाइन तो हो गई हमारी। अब सेकेंड लाइन, तो देखिए साइन माइनस माइनस, तो यहां पे अगर मैं पहले माइनस साइन ही कॉमन ले लूं तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला फिर से लगेगा, लेकिन माइनस कॉमन आ चुका है यहाँ पे, तो माइनस कॉमन साइन ऑफ ए प्लस बी यानी के अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम अल्फा कॉमन लेंगे, के प्लस 1 बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहां पे देखिए माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा कॉस के अल्फा कॉस अल्फा, इसको अगर मैं आगे पीछे करके लिखता हूं तो ये बेसिकली कॉस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, जिसको कि हम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसका फॉर्मूला अभी बताया था कॉस ए प्लस बी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए यानी कि के अल्फा प्लस बी यानी कि अल्फा, अल्फा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे के और यहाँ पे 1 बचेगा। और देखिए मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जो मुझे ये मैट्रिक्स मिला है, और राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स हमने निकाला था वो भी एग्जैक्टली यही है, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख दूंगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू जो मैं राइट हैंड साइड में एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक लाइन लिखते हैं पीएमआई के हिसाब से, दैट therefore p k plus 1 is true, है ना, हम लिखेंगे therefore p k plus 1 is true, therefore n, फिर आप लिख लेंगे a अल्फा होल पावर n इज इक्वल टू जो वो मैट्रिक्स है वो डाल देंगे, hence proved। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के तरीके से हमने जो है इस मैट्रिक्स में इसको अप्लाई करके कैसे ये क्वेश्चंस को प्रूव किया। हाँ, तो ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जो आपको जनरली इस मैट्रिक्स में मिल सकते हैं, और इसको कैसे करना है वो तरीका भी आपने समझा। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आज अगर जैसे कि आपको समझा है उसको अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है और आपने उसको ध्यान से समझा है तो मैं समझता हूँ आप ये 3 क्वेश्चन जो दिए हैं आप ये कर पाएंगे। इफ ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 प्रूव दैट दिस इज सम ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी कोई भी नंबर हो सकता है, ए यही वाला मैट्रिक्स है, होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस n टाइम्स ए नंबर पावर n माइनस 1 प्लस b टाइम्स मैट्रिक्स a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको a इफ a इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया हुआ है तो आपको प्रूव करना है कि a पावर n विल बी इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1 3 पावर n माइनस 1 दिस मैट्रिक्स फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जहां पे n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तीसरा क्वेश्चन है, आपको बोला इफ a इज इक्वल टू cos थीटा आई साइन थीटा इन cos थीटा प्रूव दैट a पावर n, है ना, a की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा आई साइन n थीटा इन cos n थीटा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो i या आयोटा इसको जैसे कि बोलते हैं ये अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, एंड I is equal to under root -1 with the property I square is equal to -1, ठीक है। आप अगर आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर याद नहीं भी है नॉट अ प्रॉब्लम, आप बस इतना ध्यान रखिए कि I जो है अंडर रूट -1 होता है और I का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज करके आप इस को PMI से प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आपको ये बन जाना चाहिए। बाकी हाँ आपको
इसमें कहीं पे भी अटकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। तो आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आपको बोला लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स सच दैट दे कम्यूट, है ना, कम्यूट माना कम्यूटेटिव, ठीक है। और कम्यूटेटिव बेसिकली अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए मिल जाता है तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो, कई बार होता है कई बार नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पहले से ही बोला है कि यहाँ पे a इंटू बी और b इंटू ए कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। और आपको बोला है शो दैट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ए बी होल पावर n इज इक्वल टू बी पावर n इंटू ए, ठीक है। दूसरा ए बी पावर n है ये, है ना, ये ए बी होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n बी पावर n। नाउ दिस सेकेंड पार्ट यानी ये जो बी वाला पोर्शन है, तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को कहूंगा कि आप लोग इसे कीजिए और कोई भी दिक्कत है आप बताइए। अच्छा, ये वाला पोर्शन मैं करके दिखाऊंगा, इसको आप ध्यान से समझिए तो आपको वो दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। और ये क्वेश्चन है जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था पीएमआई, है ना, मैट्रिक्स में पीएमआई के क्वेश्चन हमें कैसे मिलते हैं, तो इसको पीएमआई के रूल से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पीएमआई का रूल जैसे कि बताया था P1, तो हम लिखेंगे P1, ठीक है। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं Pn सच दैट ए बी पावर n इज इक्वल टू बी पावर n a। अब यहां पे हमें तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो P1, तो P1 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा ए बी पावर n की जगह 1 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड हमारे पास b पावर n यानी कि 1 इंटू ए, तो ये 1 1 हम हटा सकते हैं, तो बेसिकली ए बी इज इक्वल टू बी ए मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी आपको बोला हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बिकॉज a एंड b आर कम्यूटेटिव, पहले से ही बोला हुआ है। तो P1 इज ट्रू, है ना, क्योंकि a इंटू बी बी इंटू ए इक्वल बोला हुआ है, और P1 हमें क्या दे रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए दे रहा है, तो फिर हम बोलेंगे P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। ये हो गया, तो स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2 इज अजम्पशन। स्टेप 2 सिंपल है, बस आप m की जगह कोई भी एक दूसरा लेटर के m कुछ भी रख दीजिए और बोल दीजिए कि हम मानते हैं कि ये ट्रू है। तो हमने लेटर सपोज p के बी ट्रू, ठीक है ना, इसको हमने ट्रू अज्यूम कर लिया। तो a b पावर k इज इक्वल टू b पावर k इंटू ए, ये हमने लिख लिया, फाइन। अब मुझे स्टेप 1 स्टेप 2 तो हो गया। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, pk प्लस 1। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप जब ये क्लास देखें तो आप साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठें, ताकि मैं जो भी समझाते जा रहा हूं ये आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा एंड बाद में आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी भी लगेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार हम सिर्फ देखते हैं और अगर हम कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं तो हमें कई बार फीलिंग आती है कि मेरे को समझ में आ गया है, लेकिन समझ में कुछ चीजें हैं जो कई बार समझ में नहीं आई होती हैं। तो इसलिए क्या है कि इट्स बेटर अगर पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, प्रैक्टिकली उसे लिखेंगे, तो मैं कहां पे अटक रहा हूं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो अब हमें pk प्लस 1 प्रूव करना था, तो pk प्लस 1, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपने करना है। मैं आपको ये वाला पोर्शन बताता हूं। तो pk प्लस 1 बेसिकली हमें प्रूव करना है a b पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू a, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड लेके आते हैं, और देखिए इसको हम लिख सकते हैं a b पावर k प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं a b पावर k b की पावर 1, है ना, इस k प्लस 1 को हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहां पे देखिए, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें मालूम है एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है ना।
किसी को भी हम किसी भी ऑर्डर में मतलब रिलेटिव ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, ऐसे नहीं कि बी पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, लेकिन हाँ हम जरूरी नहीं है कि ये पहले दो को मल्टीप्लाई करके थर्ड को करें, हम लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब मैंने यहां पे क्या किया, इसको मैंने लिख दिया a b एंड b की पावर k। अब मैट्रिक्स में हम आगे पीछे तो नहीं कर सकते है ना, यहाँ पे तो a और b कम्यूटेटिव बोला है, लेकिन मैंने इसको कैसे ऐसे लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, मान लीजिए मुझे a क्यूब निकालना है, ठीक है, a क्यूब निकालना है, इसको मैं बेसिकली a इंटू a ऐसे लिखूंगा। अब a इंटू a यानी कि a स्क्वायर इंटू a भी लिख सकता हूं, और a इंटू a यानी कि a इंटू a स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो a क्यूब कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इंटू a या फिर a इंटू a स्क्वायर। मतलब यहां पे जो है रिलेटिव ऑर्डर, जब किसी ही एक सिंगल मैट्रिक्स की आपको nth पावर निकालनी, इसी वे से अगर आप प्रोसीड करते जाओगे तो आप एक चीज देखोगे कि किसी एक सिंगल मैट्रिक्स की आपको nth पावर निकालनी है, तो आप उसको मतलब उसका रिलेटिव ऑर्डर जो है चेंज कर सकते हो। माना b पावर k प्लस 1 है, उसको b k इंटू b या फिर b इंटू b k ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज a इंटू b एंड b की पावर k ऐसे लिख सकते हैं। नाउ a इंटू b कैन बी रिटन एज b इंटू a, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी ऐसे ही रहने देते हैं भले, ठीक है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। a इंटू b को b इंटू a क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज गिवन है ना, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि a और b और a क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a, ठीक है ना। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं b a b की पावर k, ठीक है। नाउ a इंटू b की पावर k, अब देखो a इंटू b की पावर k इज इक्वल टू b पावर k इंटू a, ये हमने क्या किया था, अजम्पशन किया था कि p k इज ट्रू, ठीक है ना। तो उस रिजल्ट को हम यहां पे यूज करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे b, a b की पावर k की जगह b की पावर k इंटू a लिख लेंगे, और फिर ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, वापस यहां शिफ्ट करेंगे, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज b की पावर k प्लस 1 a, और यही मुझे जो है रिजल्ट प्रूव करना था, है ना। तो हम इसके बाद लिख देंगे क्या, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। मुझे यही चाहिए था। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया यानी a b की पावर k प्लस 1, और उसको जब मैं सॉल्व करते गया मुझे राइट हैंड साइड मिल गया। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, p k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। देयरफॉर बाय PMI द रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल n यानी कि इंटीजर्स, ऑल n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये तरीका था